हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड हमारा एक आईपीओ आने वाला है दिस वीक। एंड उस आईपीओ का हम लोग आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कैसा वो आईपीओ है, आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी कंपनी है। एंड हम लोग उसके डिटेल में जो फाइनेंशियल्स हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड आपको फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस। एंड हम लोग जानते हैं कौन सा ये आईपीओ है। सो जो ये आईपीओ है हमारा, ये है अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। सो ये अकम्स ड्रग्स जो हमारी कंपनी है, जो हमारा आईपीओ आने वाला है जिस कंपनी का, ये कंपनी आखिर करती क्या है। सो ये कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिसिन हैं, बी इट टैबलेट्स, लिक्विड जो मेडिसिन है, उनकी मैन्युफैक्चर में ये कंपनी एंगेज है। एंड ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स जो टॉप नॉच फार्मा कंपनीज है उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेती है एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिसिन की। सो अगर हम जाने फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो CDMO, ये कंपनी एक्चुअल में इसका बिजनेस जो है वो है CDMO। सो फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेती है एंड देन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिसिन की। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। सो अ वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं, जो प्रोडक्ट्स है वो देती है एंड प्लस सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। सो प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बड़ी कंपनी से ये ऑर्डर लेती है एंड उनको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। एंड इनकी खुद की रिसर्च टीम है, डेवलपमेंट टीम है एंड ये खुद मेडिसिन भी डेवलप करते हैं। मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ डोसेज फ्रॉम इंक्लूडिंग टैबलेट्स, कैप्सूल एंड लिक्विड मेडिसिन। सो अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, इंक्लूड टैबलेट, कैप्सूल्स एंड लिक्विड जो मेडिसिन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी एंगेज है। नाउ कमिंग टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 16,463 इंक्लूडिंग 7,211 जो एम्प्लॉइज हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं। रेस्ट 9,252 आर दी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं इस कंपनी के अंदर। नाउ हम लोग कंपनी के जो आईपीओ आने वाला है उसकी डिटेल्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सो आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो है हमारी 30th ऑफ जुलाई को हमारा जो आईपीओ है वो खुल जाएगा। आप बैठ के कर सकते हैं 30 जुलाई को। एंड जो क्लोजिंग डेट है वो 1 अगस्त को, कंपनी के जो आईपीओ है उसकी क्लोजिंग डेट 1 अगस्त को है। अलॉटमेंट 2 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में मिले या नहीं मिले। अगर मिल गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलते हैं तो जो आपका रिफंड होगा वो आपका 5 अगस्त को इशू हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द लिस्टिंग इज ऑन 6 अगस्त। 6 अगस्त को हमारी लिस्टिंग हमारी इस कंपनी की होगी। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम जाने आईपीओ डिटेल्स के बारे में, सो जो प्राइस रहने वाला है, प्राइस बैंड जो रहने वाला है कंपनी का, दैट इज़ ₹646 से लेके 679 तक। सो गाइज, अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो अपर बैंड है उस पर इसको बाय करना है। सो लेट्स से इसका जो अपर बैंड है वो 679 है। सो 679 का आप प्राइस डालिएगा, तब आपकी जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं, आपके आईपीओ मिलने के चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम कंपेयर करें कि सर 646 डाल सकते हैं, सो 646 आप डाल सकते हैं, लेकिन आपके अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सो अपर बैंड जो अपर प्राइस रेंज है उस पर आप इसको डेफिनेटली इन्वेस्ट करिएगा। नाउ कमिंग टू दी लॉट साइज, सो लॉट साइज जो है इसका 22 शेयर्स का है। आपको मिनिमम एक लॉट बिड करना है एंड उस लॉट के अंदर आपको 22 शेयर्स मिलेंगे। एंड लिस्टिंग अगर हम लोग देखेगा, इस लिस्टिंग इज बोथ ऑन NSE एज वेल एज ऑन BSE। नाउ कमिंग टू दी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू है हमारी ₹2 पर इक्विटी शेयर हमारी वैल्यू जो है वो ₹2 है। नाउ कमिंग टू दी मिनिमम लॉट आप कितने बिड कर सकते हैं। सो मिनिमम लॉट आपको एक लॉट आपको बिड करना पड़ेगा एंड वो कितने शेयर्स होंगे उसके अंदर, कंसिस्ट ऑफ 22 शेयर्स। एंड अगर हम लोग बात करें कि आपके पास कितना मार्जिन होना चाहिए, तो यू नीड ₹14,938 आपको अपने बैंक अकाउंट में मार्जिन चाहिए अगर आप स्पेसिफिक आईपीओ के लिए बिड करने के लिए जाते हैं। नाउ कमिंग टू दी मैक्स लॉट, सो मैक्स लॉट ये हमारी रिटेल कैटेगरी के लिए है। रिटेल कैटेगरी के लिए जो मैक्स लॉट है वो 13 लॉट है एंड इसके अंदर हमारे पास 286 शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे।
13 लॉट के अंदर। एंड टोटल मार्जिन देखिए हम लोगों को कितना चाहिए। सो टोटल मार्जिन यू नीड इज़ 1,94,194 अगर आप 13 लॉट इसके अंदर बिड करते हैं। 13 लॉट आप जो रिटेल कैटेगरी का मैक्स लॉट है अगर आप उसके लिए जाते हैं, सो यू नीड 1,94,194 रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम इशू साइज़ को देखें, सो व्हाट्स द टोटल इशू। सो टोटल इशू है हमारा 2,73,45,162 शेयर्स का। एंड अगर हम इसके वर्थ की बात करें, टोटल कितना वर्थ है, सो 1,856 CR 1,856 करोड़ टोटल वर्थ ऑफ शेयर है। टोटल जो हमारा IPO, टोटल जो हमारा इशू आने वाला है वो इतना आने वाला है। नाउ कमिंग टू दी फ्रेश इशू, फ्रेश इशू हमारा 1,14,727 शेयर्स का है एंड टोटल वर्थ है दैट इज़ योर 680 करोड़। नाउ कमिंग टू दी OFS, OFS स्टैंड्स फॉर ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल आपका जो शेयर्स है वो 1,73,30,435 आपके टोटल शेयर्स होंगे एंड जो इसकी वर्थ है दैट इज़ योर 1,176 CR 1,176 करोड़ हमारे टोटल वर्थ है ऑफर फॉर सेल की। सो दिस वाज योर इशू साइज़। अब हम लोग बात करते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स आर दी क्रूशल एंड इसके बिना हमें कंपनी की जो बुक्स हैं वो बिल्कुल समझ नहीं है, हमें पता नहीं चलेगा कि कंपनी एक्चुअल में कर कैसा रही है। सो रेवेन्यू, वी हैव रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड पैट। पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो हम लोग कंपेयर करेंगे 3 इयर्स का, 2022 का, 2023 का, 2024 का एंड मार्च की जो अर्निंग है वो है हमारे पास। सो अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू वॉज 3,694 इन 2022 एंड जो हमारा 2023 में 3,700 करोड़ था। सो अमाउंट इज़ इन करोड़ एंड 2024 में जो हमारा रेवेन्यू था दैट वाज 4,212 CR हमारा रेवेन्यू था। सो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर हमारा बढ़ रहा है। नाउ कमिंग टू दी एक्सपेंस, एक्सपेंस 2022 में हमारे पास 3,874 करोड़ था एंड 2023 में हमारे पास 3,475 करोड़ हमारा एक्सपेंस था एंड अगर हम 2024 की बात करें सो 4,231 CR हमारा एक्सपेंस था उस स्पेसिफिक ईयर के लिए। नाउ कमिंग टू दी पैट, पैट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास 2022 में -250 करोड़ था, मतलब हमारी कंपनी ने उस क्वार्टर लॉस किया था। सो ये हमारा 250 करोड़ का लॉस था एंड 2023 में हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दैट वाज 97 करोड़ एंड 2024 में अगर हम देखें सो जो हमारा टोटल पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था हमारा 79 लाख का था। हमारे पास जो नंबर था वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम हुआ था 2024 की अगर हम बात करें। नाउ कमिंग टू दी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हमारी कंपनी कैसा कर रही है, जो उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो रेशोज़ हैं, हम लोग एक बार उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सो ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर हमारा बिजनेस कितना रिटर्न दे रहा है। सो 0.11% का हमारे पास रिटर्न आ रहा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन्स हैं वो हमारे 0.02 हैं। सो पैट मार्जिन्स काफ़ी कम हैं इस कंपनी के। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें सो -0.57% हमें दे रहा है, मतलब ये कंपनी हमें नेगेटिव जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, टोटल रिटर्न नेटवर्थ के ऊपर हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है। एंड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, टोटल कैपिटल हमने कितने बिजनेस में एम्प्लॉय करी है उसके ऊपर हमें 3.37% का हमें रिटर्न मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी इज़ योर 0.69। सो डेट टू इक्विटी जो हमारा रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। 1 से नीचे अगर हमारा डेट टू इक्विटी रहता है तो देन इट इज़ सेट टू बी अ गुड डेट टू इक्विटी रेशियो। नाउ कमिंग टू द प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू हमारी 13.61 है जो कि काफ़ी अच्छी है। नाउ कमिंग टू दी जो इसके पीयर्स हैं, जो हम लोग कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहे हैं, उनके एक बार PE रेशियो पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। सो इसके जो पीयर्स हैं, सबसे पहले हमारे पास डेविस लेबोरेटरीज़ है। डेविस लेबोरेटरीज़ हमारे लिस्टेड कंपनी है, काफ़ी रेनाउंड कंपनी है। उसका PE इज़ करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 74.99 एंड ग्लैंड फार्मा जिसका थोड़ी दिनों पहले हमारे पास अराउंड 2 ईयर बैक हमारा जो IPO आया था। सो ग्लैंड फार्मा का जो करेंटली PE है दैट इज़ 42.45 हमारा PE है एंड टोरेंट फार्मा का जो हमारा PE चल रहा है इट इज़ 60.20 हमारे पास इसका PE चल रहा है। सो
गाइस अगर हम पीयर्स की बात करें सो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एंड वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी। बट अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं मेडिसिन का एंड मेडिसिन की जो मार्केट है वो डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड इनके पास जो इनके लॉयल कस्टमर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। सिंस मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, सो आपको रिटर्न्स डेफिनेटली ये कंपनी दे सकती है। और अगर हम इसके जो लिस्टिंग गेंस हैं अगर हम लोग उसके लिए देखें, जो हमारी GMP चल रहा है दैट इज़ योर ग्रे मार्केट प्रीमियम, दैट इज़ करेंटली अराउंड 194 टू 196। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब हमारे पास 194 से 196 पर शेयर जो हमारे पास GMP चल रहा है एंड इट इज़ अराउंड 28.87%। सो कंपनी इतना अच्छा अभी नहीं कर पाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर हम लोग देखें, सो कंपनी इतना अच्छा नहीं कर पाई, बट इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इन फ्यूचर, सिंस जिस मार्केट में ये ऑपरेट करती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड जिसका GMP इज़ करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 28.87%। सो 194-196 रुपीज़ पर शेयर आपको GMP दिख रहा है। सो अगर गाइस मैं पर्सनली बताऊं सो डेफिनेटली मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूं, डेफिनेटली मैं बिड करने वाला हूं एंड अगेन अगर ये मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे अगर ये मेरे को और अच्छे प्राइजेस पे मिलती है देन डेफिनेटली आई विल बाय दिस स्टॉक दिस कंपनी। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आप लोग बाय करने वाले हैं, आप लोग बिड करने वाले हैं या नहीं करने वाले। सो आई होप गाइज यू रियली enjoyed our IPO analysis and if you do so hit the like button, share this video, subscribe to our YouTube channel since you need a demat account to buy this IPO and उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास काफ़ी ब्रोकर्स है, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जर्नी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।